उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 2 दिन के जैसलमेर दौरे पर पहुंचे। उन्होंने तनोट मंदिर में पूजा भी की। वहीं आज भारत पाकिस्तान सीमा का जायजा लेंगे। उपराष्ट्रपति 154वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल के हेडक्वार्टर परिसर में सैनिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। धनखड़ इस वक्त पे जैसलमेर से बात कर रहे हैं, अपना संबोधन कर रहे हैं। सीधा लिए चलते हैं। समलिया अग्रवाल जी, प्रेसिडेंट BWWA BSF, देखते लगता है शी इज कट आउट फॉर दिस जॉब। एक भी पल ऐसा नहीं लगा जब थकान महसूस नहीं की हो और लगातार इस काम में सहयोगी बनकर कर रही हैं। आप सभी कर रहे हैं, ये आपको चरितार्थ करती हैं। साधुवाद की पात्र हैं श्री मकरांत देवसरकर जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती निधि, श्री YS राठौड़, श्री विक्रम कंवर, श्री विदुर भारद्वाज और अनेक अधिकारी और सदस्य जो आपके दल के हैं, सबको मैं नमन करता हूं। मेरे लिए ये पल सदा याद रहेगा। आपके बीच में आकर एक नई ऊर्जा का एहसास कर रहा हूं। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ का छात्र रहा हूं, मुझे वर्दी का पता है। कक्षा 5 में वर्दी पहनी थी। वर्दी की ताकत, वर्दी की अहमियत, वर्दी आपको किस रूप में अचानक परिवर्तित कर देती है, ये मैंने बचपन में देखा है। आपको देखकर मैं अभिभूत हूं। देश की प्रथम रक्षा पंक्ति, प्रथम है मतलब एवर रेडी टू टेक द बुलेट ऑन द चेस्ट। प्रथम पंक्ति की बहुत बड़ी महत्वता है। सीमा सुरक्षा बल उत्कृष्ट रूप से अपना कर्तव्य कर रहा है। आपका कार्य प्रशंसनीय है, वंदनीय है, आंखों से देखा है। कुछ मिनट खड़ा रहना मुश्किल है। तपतपाती धूप, चारों तरफ का वातावरण, चुनौतीपूर्ण पड़ोसी, और आपको एक एक पल, आपको पलक झुकाने की भी फुर्सत नहीं है। यह सजगता मैंने खुद आंखों से देखी है। मैं आपको नमन करता हूं। कैसी परिस्थितियां हैं जानता हूं। 3 साल तक बंगाल का राज्यपाल रहा हूं। हिमालय की ऊंची पहाड़ियां, थार का तपता हुआ रेगिस्तान, पूर्वोत्तर के घने जंगल, दलदल से भरे रन क्रीक में सीमा सुरक्षा बल के जवानों की जो मुस्तैदी है, वो किसी भी पुरुषार्थ के लिए अनुकरणीय है, बेमिसाल है। हर पल आप अपने मोटो जीवन पर्यंत कर्तव्य को चरितार्थ करते हैं। अंतिम पल तक कर्तव्य आपकी कर्तव्य निष्ठा को बयान करता है। और सोचिए, जब ये आपका मोटो है तो आपकी माताएं, आपकी बहनें जानती हैं कि आपको क्या कर गुजरना पड़ सकता है। वो भी साधुवाद की पात्र हैं। सही मायने में वो रीढ़ की हड्डी हैं। मैं नमन करता हूं आज उन माताओं को जिन्होंने आप जैसे वीर सपूतों और वीरांगनाओं को जन्म दिया है और राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित किया। भारत का बदलता हुआ चेहरा, तस्वीर कर्तव्य पथ पर रिपब्लिक डे पर हमने देखा। और हमारी बेटियां, उन्होंने क्या कुछ नहीं दिखाया। यहां मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब उनकी भागीदारी देखी। इस मौके पर मैं उन परियों को नमन करता हूं जो हमारे बीच नहीं है। मां भारती की सेवा करते हुए उन्होंने सुप्रीम सैक्रिफाइस, सब कुछ निछावर कर दिया। वो अमर हो गए। हमें उनको सदैव याद रखना है। उनको भूलना बिल्कुल ठीक नहीं है।
उनकी वजह से आज हमारा अस्तित्व है। मैं उनके परिजनों को नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। दुनिया के अंदर चुनौती है, पर जो चुनौती आपके सामने है, जैसा पड़ोसी आप अपने सामने देख रहे हैं, ये दुनिया का सबसे संवेदनशील भाग है और इसमें आप प्रथम पंक्ति हैं। कितना बड़ा बॉर्डर आप संभाल रहे हैं, 6000 किलोमीटर से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सुरक्षा का जिम्मा आपके ऊपर है। और ये देखिए 65 में आपका जन्म हुआ, 5-6 साल में क्या करने दिखाया। 1971 आपके बिना संभव नहीं था। इतिहास ने एक करवट ली, एक नया मौका आया। आपकी भागीदारी को कोई भूल नहीं सकता। आप सीमा पर तैनात हैं, हर पल देश को दे रहे हैं। आपकी वजह से हर भारतवासी सुरक्षित वातावरण में सोता है। आपके धैर्य और पराक्रम का परिणाम है कि प्रत्येक भारतीय निर्भय निश्चिंत होकर देश के विकास में लगा हुआ है। आपके काम की शिथिलता पूरे देश को हिला देगी। जितनी प्रगति देश में हो रही है, उसके मूल में आप हैं। आप नींव का पत्थर हैं। आपकी सजगता की वजह से ही विकास का फायदा हर भारतीय को मिल रहा है। देश के दुश्मनों द्वारा घुसपैठ, तस्करी आदि अपराधों के माध्यम से सीमावर्ती इलाकों में अस्थिरता का माहौल पैदा किया जा रहा है और आप लोग निष्फल करते हैं। स्थानीय जनता के साथ तारतम्य बैठाते हैं, उनके सुख दुख में काम आते हैं, वो आपसे प्रेरणा लेते हैं। इससे पूरा सिस्टम बहुत सजग होता है। हृदय से मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और सीमा पर ही आपका काम खत्म नहीं होता है। अनेक मौके आए हैं। हाल में कोविड के दौरान आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, कितना भारी योगदान किया। 130 करोड़ से ज्यादा की जनता के देश में कोविड जैसी महामारी को, इस बड़ी चुनौती को झेलना आसान नहीं था। आप लोगों ने बहुत जबरदस्त काम किया है। स्वच्छता अभियान हो, पर्यावरण सुरक्षा हो, जल संरक्षण हो, इन मुद्दों में भी आप अग्रणी हैं। सबको सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं। ये कोई छोटा काम नहीं है। कहाँ रहते हैं देखा है मैंने, घर परिवार से दूर, पर एक नए परिवार में है आप। वो परिवार जिसमें देश का हर अंश है, विविधता में एकता के प्रतीक हैं आप। और आपकी कठिन परिस्थितियां मेरे से छिपी हुई नहीं है, और मेरे से भी ज्यादा वो देश के शीर्ष नेतृत्व से छिपी नहीं है। हर पल आपकी कितनी चिंता है, इससे मैं अवगत हूं। कितना दूरदर्शी सोच है और क्या बड़े बड़े बदलाव सोचे जा रहे हैं, वो आपको जमीनी हकीकत दिखेंगे कुछ समय में। आपके हित के लिए, कल्याण के लिए कई काम किए जा रहे हैं। सबसे पहले आधुनिक हथियार। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपसे मैंने चर्चा की नितिन जी से। उन्होंने कहा मेरे मन में बड़ी पीड़ा है, क्या तकनीकी से हम हमारे जवान को कुछ राहत दे सकते हैं। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उपयोगी, तकनीकी रूप से सर्वश्रेष्ठ हेलमेट की कोशिश कर रहे हैं। ये चिंता बड़े चिंतन और सोच को दिखाता है। नितिन जी का फोकस
आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा पर भी है, तकनीकी पर भी है। दुनिया के अंदर आप कितना भी बड़ा दान दे दो, कितना भी बड़ा योगदान दे दो, हर पल भारत मां के लिए मर मिटने का जज्बा हो, ये कहां है? इसके आप प्रतीक हैं। इसलिए आपकी सुरक्षा कैसे मजबूत की जाए, कितनी मजबूत की जाए, टेक्नोलॉजी के उपयोग से, आधुनिक शस्त्र देकर, यह इनके दिमाग में है। मेरे लिए बड़ा हर्ष का विषय था। इनका फोकस एक बात पर तो बहुत ही अजीब है, तो दुनिया में पहली बार हो रहा है। हमारी डॉग स्क्वाड है, हमारी डॉग स्क्वाड कुछ काम करती है। अब इन्होंने डॉग स्क्वाड के लिए दुनिया में पहली बार एक सोच रखा है, कम्बैट डॉग स्क्वाड। जो छिपे रहते हैं इंसर्जेंट्स, जो अचानक आते हैं, उनको उसी अचानकता से डॉग स्क्वाड डील करे, ये आपके मन में है। मैं मानता हूं कि दुनिया में पहला ये जो अजूबा कर रहे हैं आप, ये सफल हो। देश की सीमाओं के प्रबंध में हमने नितिन जी से, आपके वरिष्ठ अधिकारियों से बात की, तकनीकी को और आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज के दिन तकनीकी में भारत बहुत आगे गया है। हमारे इसरो का पराक्रम चंद्रयान 3 में दिखा है। चांद के उस भूभाग के ऊपर उतरा जो आज तक कोई नहीं उतार पाया। चांद पर शिव शक्ति पॉइंट होना, चांद पर तिरंगा होना। हम दूसरे देशों के सैटेलाइट ऑर्बिट में डाल रहे हैं। अमेरिका के, सिंगापुर के इसरो कर रहा है। निश्चित रूप से सीमा सुरक्षा के मामले में भी इसरो, हमारी आईआईटीज का योगदान लेने में नितिन जी कमी नहीं रखेंगे। ये मैंने आपको सुझाव भी दिया है। आजकल हर व्यक्ति डिजिटल है, आप में से हर कोई डिजिटल है। कभी सोचा था कि भारत इतना डिजिटल हो जाएगा कि वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कहेगा कि भारत ने जो 6 साल में उपलब्धि की है वो 47 साल में संभव नहीं है। यदि अगर पर कैपिटा, पर व्यक्ति डेटा कंजप्शन देखें इंटरनेट का, तो अमेरिका और चीन दोनों को मिला लें तो भी हम आगे हैं। मैं तो किसान परिवार से आता हूं, आपकी पृष्ठभूमि भी ग्रामीण ज्यादा है। गांव का हर व्यक्ति उपयोग करता है। 10 करोड़ से ज्यादा किसान को साल में 3 बार केंद्र की सहायता मिलती है उसके बैंक में। केंद्र दे रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, किसान तैयार है। अमेरिका से दुगनी आबादी के तो हमने बैंक के अंदर लोगों को इंक्लूड किया है। भारत बदल रहा है। इस बदलाव में आपका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि किसी भी देश में यदि अमन चैन नहीं है तो बदलाव रुक जाता है। भारत आज के दिन साथियों अद्वितीय प्रगति के पथ पर अग्रसर है। भारत अब विकसित राष्ट्र बनने के मार्ग पर निरंतरता से आगे बढ़ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था कुछ साल पहले चिंता का विषय थी। जब 1989 में पहली बार सांसद बना और 90 में केंद्र का मंत्री बना, तब हमारी अर्थव्यवस्था की साइज लंदन शहर से कम थी, पेरिस शहर से कम थी, और आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी महाशक्ति है अर्थव्यवस्था में। हमने इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया है, हमने फ्रांस को छोड़ दिया, कनाडा को छोड़ दिया, ब्राजील को छोड़ दिया, और आने वाले 2 साल में हम जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे। कहां से कहां आ गई, कहां लंदन शहर की अर्थव्यवस्था। साथियों, इससे बड़ा मनोबल कोई हो नहीं सकता
कि आज से 34 साल पहले देश का सोना गिरवी रखा गया था अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए। मैं केंद्र में मंत्री था, मैंने देखा है, क्योंकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज कम था। आज हमारा फॉरेन एक्सचेंज सप्ताह में कई बार कई बिलियन बढ़ जाता है और 600 बिलियन से ऊपर है। इसमें आपकी भागीदारी दिखती नहीं पर है। जिस दिन आपका अटेंशन हट गया, प्रगति रुक जाएगी। इसलिए कहता हूं कि आपका योगदान निर्णायक है। आपकी धूम्रपान यूनिट बड़ा अच्छा काम कर रही है, अद्वितीय है। ये बड़ी समस्या है। ड्रग अब्यूज, ड्रग ट्रैफिकिंग, सबसे आपका लगाव है, क्योंकि आप इस विनाशकारी ताकतों को कुंठित करते हैं। समाज के नवयुवकों के लिए आप प्रेरणा देते हैं। ये छोटा काम नहीं है। आंसू गैस खुद के लिए नहीं, नितिन जी, आप तो दुनिया को सप्लाई करते हैं। यदि डिफेंस के बारे में देखूं, एक जमाना था कील तक बाहर से आती थी। माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ जी का कल का बयान है, हम डिफेंस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ निर्मित हो रही है, हवाई जहाज हो रही है, विक्रांत देश में बनी, फ्रीगेट्स देश में बने, तेजस देश में बना, हेलीकॉप्टर देश में बना, ब्रह्मो मिसाइल बनी, स्पेस टू स्पेस बनी। कहाँ आ गए हम? क्योंकि अमन चैन आप कायम करते हो। आप शांति के दूत हैं। क्यों? आपकी वजह से बाहर शांति का दूत दुनिया में है। हमने दुनिया को वो पाठ पढ़ाया है जो पाठ हमारे जहन में 5000 साल से है। वासुदेव कुटुंबकम। हमने G20 का नारा क्या दिया? उसी आधार पर दिया। हम विश्व के लिए जीते हैं, विश्व शांति के लिए जीते हैं, और भारत की आवाज आज दुनिया में बुलंदी पर है। ऐसा पहले कभी नहीं था। मैं सभी साथियों को शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी चौकसी की वजह से, आपकी पैनी नजर की वजह से आपके बल का नाम सदा रोशन रहेगा। आने वाली हीरक जयंती के लिए आप सभी को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। आपका राष्ट्र के प्रति समर्पण वंदनीय है, प्रेरणादायक है। हर भारतीय का धर्म है कि हर पल राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखे। आज आप और हम सब मिलकर उस मैराथन मार्च के हिस्सा हैं जो विकसित भारत की ओर अग्रसर हो रही है। एक बहुत बड़ा महान यज्ञ हो रहा है। उस योग में आपकी आहुति बहुत जरूरी है। पूर्ण आहुति होगी विकसित भारत की, क्योंकि उसमें आपका अंश सबसे प्रभावी रहेगा। आपके माध्यम से मैं हर भारतीय को कहना चाहता हूं, हर हालत में भारत के हित को सर्वोपरि रखें। नेशन फर्स्ट हमारी फिलॉसफी है। किसी भी परिस्थिति में हम ये नहीं कर सकते कि अपने कुछ फायदे के लिए राष्ट्र हित को तिलांजलि दे दें। वो आप लोगों का अनादर तो होगा ही, भारत माँ के लिए भी बहुत कष्टदायक पीरियड होगा कि कोई व्यक्ति थोड़े धन के फायदे के लिए देश को बेच दे, राजनीतिक उद्देश्य के लिए भारत की संस्थाओं को कलंकित कर दे। ये नहीं होना चाहिए। हर चीज का स्थान है, हर चीज अपनी जगह है, पर जहां राष्ट्र का मामला है हमें आप लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। तब ये नहीं देखते कौन है, कैसे है, कहां से आया। मैं पहले देश की सेवा करूं, ये आपका मोटो है। मैं यही कहूंगा कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका परिवार है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके वेटरन्स हैं। और आपको एक चीज के लिए आश्वस्त करता हूं, भारत का नेतृत्व, भारत की संसद आपके प्रति, आपकी निष्ठा के प्रति
बहुत नमन करती है। जब भी यूनिफॉर्म की बात आती है, हमारे मन में एक ही विचार है, आप अनुकरणीय हैं। वी आर प्राउड ऑफ यू। वी विल एवर वर्क फॉर यू। अपने हिसाब से आप दुनिया की सर्वश्रेष्ठ यूनिफॉर्म में हैं। यू आर हैंडलिंग, माई फ्रेंड्स, one of the most difficult tasks. The border which you are defending, the border which you are protecting. On the other side, there is a wily enemy, an enemy who has no qualms, not believing in peace and harmony. हम पीस और हार्मनी से अलग नहीं हट सकते। आप सबको शुभकामनाएं, आप स्वस्थ रहें। और मैं यहाँ से ऊर्जावान होकर जा रहा हूं, एक नई प्रेरणा लेकर जा रहा हूं। आई एम लिविंग दिस प्लेस इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड। नितिन जी, थैंक यू सो मच। आई एम ग्रेटफुल दैट यू हैव अफोर्डेड सच एन अपॉर्चुनिटी टू मी एंड माई वाइफ। यू कैनॉट इमेजिन, these moments are etched in our memory forever. ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। नमस्कार। धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति महोदय। अब मैं श्रीमती स्मिता अग्रवाल, प्रेसिडेंट बाबा से आग्रह करूंगी कि वे डॉक्टर सुदेश धनखड़ को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। धन्यवाद मैम। अब मैं महानिदेशक महोदय सीमा सुरक्षा बल से आग्रह करूंगी कि वे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। बोल रहे हैं केवल निकालना